नमस्कार दोस्तों। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। अब मेरी स्ट्रेटजी का नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। ये बेसिकली एक सब जो हम यूज करते हैं सपोर्ट, जैसे इस चार्ट में हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। तो हम सपोर्ट को एज ए और ये जो एरिया है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मैं एक जोन बोलूँगा। सेम वाइज अपसाइड रेजिस्टेंस में ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस है। तो ये जो एरिया है इसको मैं जोन बोलूँगा। तो मेरी पूरी स्ट्रेटजी जोन पे डिपेंड है, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। अभी आते हैं अपने स्लाइड्स पे। आइडेंटिफिकेशन, फोकस ऑन बिग ग्रीन और बुलिश कैंडल्स एंड बिग रेड और बियरिश कैंडल्स। ये क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, ये कैंडल्स क्या होती है। ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब बुलिश क्यों बोलते हैं कि फुल ग्रीन है, इसमें विक बहुत छोटी छोटी हैं। अप साइड देखिए आप, डाउन साइड देखिए आप, इसमें देखिए। तो इनको मैं बोलूँगा बुलिश कैंडल। और मुझे मेरी पूरी स्ट्रेटजी में ऐसे ही कैंडल चाहिए। जैसे ये रेड है, ये बियरिश कैंडल है, बिग रेड कैंडल है, तो मुझे इन्हीं पे फोकस रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल ऐसे ही कैंडल्स को मैं सर्च करूँगा। ये ऐसी रेड कैंडल्स को मैं सर्च करूँगा और देखता हूँ, ये रेड कैंडल्स देखिए, ये रेड कैंडल्स देखिए, ये रेड कैंडल्स देखिए, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। मैं इन्हीं कैंडल्स की बात करूँगा जब भी मैं किसी जोन की बात करूँगा या एक्सप्लोजिव कैंडल की बात करूँगा, तो मैं ऐसी कैंडल्स ट्रेस आउट करूँगा। और ये जो कैंडल छोटी कैंडल, इनको मैं स्मॉल कैंडल बोलूँगा, जिसको कोई डोजी बोलता है, कोई हैमर पैटर्न बोलता है। ये छोटी छोटी कैंडल जितनी भी हैं, इनको बस मैं जोन के अंदर देखना चाहूँगा, बाहर नहीं। और वो भी मैक्सिमम 3 मिनिमम 1। स्लाइड पे आते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, आइडेंटिफिकेशन, फोकस ऑन बिग ग्रीन और बुलिश कैंडल्स एंड बिग रेड और बियरिश कैंडल्स। फॉर बाई, when you have found green big bullish candle, then check its left side candles। खरीदने के लिए जब मैं कोई ग्रीन बुलिश कैंडल देखता हूँ तो इसके लेफ्ट साइड में मुझे आना है। विच टाइप ऑफ दीज आर, वो किस तरीके की हैं। देन चेक अगेन रेड और ग्रीन कैंडल्स टू इट्स लेफ्ट। उसके बाद फिर मुझे उसके लेफ्ट में देखना है कि किस तरीके की कैंडल्स बनी हुई हैं। बेसिकली व्हाट आई एम सर्चिंग इज ए डोर टाइप सपोर्ट जोन फॉर बाइंग द शेयर्स। नाउ हियर आई हैव मार्क्ड माय सपोर्ट जोन एंड हियर आई विल बाय दैट शेयर। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं खरीदने के लिए फॉर बाइंग द शेयर्स मैं ग्रीन कैंडल्स को सर्च आउट करूँगा। जैसे मैंने ये देखी है बिग ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल्स, और मुझे कम से कम 2 चाहिए एक साथ, कंटिन्यू, फॉलो थ्रू बोलते हैं इसको, बैक टू बैक। और उसके साइड लेफ्ट साइड में जाऊँगा, लेफ्ट में ये कैंडल्स मैंने देखी हैं। इनका कोई मतलब नहीं है कि ये रेड है या ग्रीन है, बस छोटी होनी चाहिए। मिनिमम 1 हो, मैक्सिमम 3 हो, 3 से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो ये एक मेरा जोन बन जाता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और इन लेफ्ट साइड में एक कैंडल हो, चाहे तो वो ग्रीन हो, वो भी एक्सप्लोजिव होनी चाहिए, चाहे वो रेड हो। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, ये मेरा एक जोन बन जाता है। ये देखिए, ये मेरा एक जोन है और यहाँ पे मैं खरीदूंगा शेयर्स को। फॉर सेल, व्हेन यू हैव फाउंड बिग रेड bearish कैंडल, देन चेक इट्स लेफ्ट साइड कैंडल्स विच टाइप ऑफ दीज। ये सेम टू सेम नंबर 2 पॉइंट की तरह है, जहाँ पे हमने यहाँ पे ग्रीन को खोजा, यहाँ मैं रेड को खोजूंगा। देन चेक इट्स लेफ्ट साइड कैंडल्स विच टाइप ऑफ दीज आर। then check again red or green candles to its left. Basically what I am searching is a door type resistance zone for selling the shares. Now here I have marked my resistance zone and here I will sell that share। देखते हैं एक बार, ये हमने क्या किया, खरीदने के लिए मार्क किया। अब सेल के लिए हम कैसे मार्क करेंगे, मुझे क्या चाहिए, सेम वैसा ही चाहिए, बिग रेड कैंडल चाहिए, 2 चाहिए। उसके लेफ्ट साइड में मुझे छोटी छोटी कैंडल्स चाहिए, और उससे पहले भी मुझे एक्सप्लोजिव कैंडल चाहिए, चाहे ये वाली रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता, बस ये मुझे रेड चाहिए। तो ये भी यहाँ से एक जोन बन जाता है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन बन जाता है। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, जहाँ पे प्राइस जाता है और वहाँ से गिरता है।
यहाँ पे कैंडल्स 4 हैं तो मैं इसको प्रेफरेबली नहीं लूँगा, मुझे बेसिकली 3 ही चाहिए, बट एक समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से हमेशा प्राइस गिरता ही गिरता है, ये देखिए इस जोन में प्राइस आया, गिरा, फिर आया, फिर हल्का रिजेक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम तो हमेशा गिरेगा गिरेगा, और आपको पहले ही में ही आपको टारगेट मिल जाता है। जैसे प्राइस यहाँ से क्या गया, यहाँ प्राइस गया, जाने के बाद ये प्राइस यहाँ से गिरा, और यही आपका टारगेट हो गया था। ये आपका एंट्री, स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रहता हमेशा, ये टारगेट, ये हमें हमारा टारगेट मिल गया था। तो इतना ही हमें करना है, और ज़्यादा तो हमें करना है नहीं, टारगेट ही हमें लेना है, बाद में तो प्राइस कहीं भी जाए। ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जोन है। और दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए बिग एक्सप्लोजिव कैंडल है, ये देखिए बिग एक्सप्लोजिव कैंडल, बट यहाँ पे दो बैक टू बैक नहीं है, एक स्मॉल कैंडल है देन रेड है। एक समझाने के लिए जस्ट मैं दिखा देता हूँ कि आप इसको ले सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए रेड, एक स्मॉल कैंडल और 2 रेड होनी चाहिए, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ चलो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ग्रीन के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एक जोन बन गया हमारा, एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल्स, 1 स्मॉल कैंडल, 1 रेड कैंडल, और यहाँ पे 2 कैंडल्स हैं। और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये जोन बनता है ऐसे। ये देखिए ये जोन है, 2 बैक टू बैक रेड कैंडल्स, 1 स्मॉल कैंडल और ग्रीन कैंडल। ये ऐसे ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन बोल देते हैं, या हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस जाएगा और वहाँ से प्राइस गिरता है। ये प्राइस गया इसमें, फिर गिरा, ये शेयर गया फिर गिरा, तो हमें इतना ही चाहिए बस। उसके बाद आते हैं नंबर 4, value oblique quality zone. The main thing in identifying the zone is to have the value, or I must say quality in that zone. मेन चीज़ क्या होती है, जो हम जोन बनाते हैं, सपोर्ट जोन हमने जो बनाया, रेजिस्टेंस जोन जो बनाया, उसके अंदर हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। मीन्स वो दिखने में अच्छा हो, मजबूत होगा, तभी तो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक देगा। It should have explosive candles, and between the 2 candles a minimum of 1 and a maximum of 3 small candles are enough. मुझे कैंडल कितनी चाहिए, एक चाहिए, एक है तो सबसे अच्छी बात है, 2 हैं तो भी ठीक, 3 है तो भी ठीक, 3 से ज़्यादा कैंडल्स को मैं प्रीफर नहीं करूँगा। उस केस में मैं क्या करूँगा, उस जोन को छोड़ के मैं दूसरे जोन की ट्राई करूँगा। और अगर किसी भी स्टॉक में ऐसा पैटर्न मुझे नहीं मिलता है, तो मैं उस स्टॉक को छोड़ के अगले स्टॉक में अपना जोन सर्च आउट करूँगा। सपोर्ट जोन मीनिंग, we can also call support zone as demand zone because there is a huge demand of buyers in that area. हम सपोर्ट जोन को डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट जहाँ पे रहती है वहाँ पे बायर ज़्यादा रहते हैं। जब आप नंबर ऑफ बायर चेक करेंगे, जहाँ पे जब सपोर्ट होती है तो नंबर ऑफ बायर, जैसे ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट है, यहाँ पे बायर ज़्यादा मिलेंगे आपको, सेलर्स कम मिलेंगे, बायर ज़्यादा मिलेंगे। और रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ क्या होगा, सेलर ज़्यादा मिलेंगे और बायर्स कम मिलेंगे, तो उसको हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं। वही ये कह रहा है, if you check the number of buyers in that area then it will be more than the sellers, so we call it as demand zone. From here the price of a share increases. डिमांड जोन, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ता है उस आइटम का। जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं, जब सब्जी मंडी में आपने देखा होगा कि सर्दियों में प्याज का रेट बढ़ जाता है और गर्मियों में घट जाता है, तो इन विंटर्स में क्या होता है, प्याज की उपज कम होती है, तो सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है, तो प्राइस का रेट बढ़ जाता है। गर्मियों में क्या होता है, प्याज की फसल निकल के आती है, तो उस टाइम पे सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है और डिमांड कम रहती है, और इस चक्कर में
प्याज का रेट घट जाता है, तो सेम कहानी है। रेजिस्टेंस जोन मीनिंग we can also call resistance zone as supply zone because there are sellers are higher than buyers in that area. यहाँ पर sellers ज़्यादा होते हैं, buyers कम होते हैं. If you check the number of sellers in that area, it will be more than the buyers. So we call it as supply zone. From here, price of the stock falls. और हमें इस सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बेस पे ही ट्रेडिंग करनी है। अब कैसे करनी है वो मैं सिखाता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ, ये शेर खान का शेर खान कंपनी का है, ट्रेड टाइगर 2.6 वर्जन है। इसके अंदर ये मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी शेयर, सपोज को हमने एवी कैपिटल खोला, ये मैंने रैंडमली स्क्रिप्ट ली है ए से जेड तक। इसमें शुरू से जाता हूँ। हम जब भी स्टार्ट करेंगे हम मंथली से स्टार्ट करेंगे। ये मंथली मैंने ओपन किया अपना चार्ट। अब यहाँ मुझे क्या देखना है, सेम वही पैटर्न देखना है मुझे, कि जहाँ पे 2 कैंडल्स, ये जो बिग ग्रीन कैंडल है, हमेशा मेरा फोकस रहेगा खरीदने के लिए बिग ग्रीन कैंडल्स पे। ये बिग ग्रीन कैंडल्स है, ये बिग ग्रीन कैंडल है, बट यहाँ 2 फॉलो थ्रू नहीं है। मंथली चार्ट में हम 1 पे भी ट्राई कर सकते हैं, मंथली और वीकली पे, क्योंकि ये चार्ट्स बड़े होते हैं, इन पे 2 एक्सप्लोजिव बैक टू बैक कैंडल मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम एक पे भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज ये हमारा जोन बन गया, एक जोन ये बन गया। अब इसमें क्या है, मेरी वाली स्ट्रेटजी में क्या है, हमें वेट करना पड़ेगा, हमेशा पेशेंस हमें चाहिएगा एंट्री के लिए। अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 154.55 पे। जब प्राइस 116.85 पे जब आएगा तो मैं यहाँ खरीदूंगा, तो यहाँ मैं एंट्री लगाऊंगा। एंट्री कैसे, आप जीरोधा में, शेर खान में, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में आप एंट्री लगा के छोड़ सकते हैं, जिसको हम जीटीटी बोलते हैं। जितने शेयर आपको खरीदने हैं उतने शेयर की आप एंट्री यहाँ लगा दीजिए। जब भी 1 महीना 2 महीना प्राइस यहाँ पे आएगा, आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, और टारगेट हमारा रहेगा 10%। 117 का 10% 11.7, 11.7 में 117 में फिर 11 जोड़िए तो 128 पॉइंट समथिंग होगा। तो हमारा टारगेट ये रहेगा 128, मतलब 129 आप कर लीजिए, इतना मेरा टारगेट रह जाएगा। और स्टॉप लॉस इतना ज़्यादा क्यों और टारगेट 12 रुपये का क्यों, तो ये बेसिकली मैंने एक आइडिया दिया है कि हमें 10% पे तो निकल ही जाना है, और हमेशा 10% तो हमें मिलता ही मिलता है, 10 से 12%। दूसरा, अगर आपको प्रॉपर 1:2 का जो आरआर बोलते हैं कि हमें फॉलो करना ही है, वो लेना है, तो आप अपना टारगेट उसके हिसाब से ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का आरआर आपको मिल जाएगा, यहाँ तक प्राइस आना भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, प्राइस आएगा। पहला तो हो गया ये कि आपने एक एंट्री यहाँ लगाई स्टॉप लॉस जोन के नीचे, टारगेट आपका 1:2। दूसरा क्या है, 117 का 10% आप ले लीजिए 11। जब 117 माइनस 11 मीन्स 106 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा सकते हैं, 106 के आसपास, कि 10% डाउन साइड और 10% अप साइड हमारा टारगेट। ये दूसरी स्ट्रेटजी क्या बोलती है एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट की। पहली वाली में हो गया आरआर 1:2, दूसरे में 1:1 लेके चलिए कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 10 रुपये का टारगेट। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें 10 में से 7 आपके स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जिसके अंदर आपको ये 10 रुपये का टारगेट बहुत इजीली मिल जाएगा बिना स्टॉप लॉस को हिट किए। अगर पहले स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा ट्रेड ही खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली 10 में से 7 शेयर आपके चलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और देखिए आपको और जोन दिखाता हूँ जहाँ पे प्राइस आता है बाउंस बैक देता है। ये देखिए, ये आपका जोन है, बिग एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल, 2 स्मॉल कैंडल, और लेफ्ट में एक और बिग ग्रीन कैंडल। ये जोन है 89.6। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती तो देखिए, ये एंट्री दिया, एंट्री दे के पहले ही कैंडल में मुझे टारगेट मिल गया। ये देखिए, ये मेरी एंट्री 89.65, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द जोन, और टारगेट मेरा अभी अगर मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो टारगेट मेरा 4:1 का जा रहा है बिना स्टॉप लॉस को हिट किए। अगर मैं जितना मेरा स्टॉप लॉस है उतना ही लेके जा रहा हूँ 1:1, तो ये 1:1 भी मेरा टारगेट मिल रहा है। अगर मैं 89 का 10% 8.9 नो ले लो
तो मैं 80 का अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये 80 का स्टॉप लॉस हो गया, 10% नीचे तो 10% ऊपर, 89 प्लस 9, 9 9 18, 98, 98 का टारगेट मुझे मिल जाएगा इजीली। ये देखिए पहले ही कैंडल में मिल जाएगा। तो ये तो हो गया 10% डाउन साइड, 10% अप साइड वाली कहानी। अगर आपको आरआर पूरा लेना है तो वहाँ पे भी इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप पूरा आरआर मिल जाएगा। ये देखिए मिला। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये तो हो गया मंथली पे। अगर मंथली पे हमें टाइम लगता है एंट्री मिलने के लिए। अगर मैं इसी की बात करूँ, ये मैंने सपोज मार्क किया, ये मैंने दिसंबर 2020 में मार्क किया और मुझे एंट्री कब मिली, 2022 जून 2022 में। कितना, 1 2 3 पूरा 1 साल तो ये हो गया, और ये कितना 6 महीना ये हो गया, तो 1.5 साल में मुझे एंट्री मिली है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जीटीटी में ऑर्डर लगाइए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देके जाता है। अब सपोज कीजिए ये अगर इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, मंथली मैंने देखा, मंथली पे कोई जोन है नहीं दिख रहा है, ये है बट ये पूरी बॉडी वाली कैंडल है, तो इसको हम स्मॉल कैंडल है नहीं, जोन लेंगे नहीं। तो वीकली पे चेक कीजिए, वीकली पे भी इतना अच्छा जोन नहीं है। हाँ ये है, देखिए ये बना था मेरा, ये देखिए एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल्स 3 है, ये बहुत बढ़िया है। 2 स्मॉल कैंडल्स, एक रेड कैंडल। देखिए यहाँ पे एंट्री मिली, बट इसने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया है। ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती तो यहाँ पे जोन के नीचे मैं स्टॉप लॉस लिया होता, तो इसने मेरा स्टॉप लॉस जस्ट हिट किया। हिट करने के बाद ये देखिए कहाँ गया है प्राइस। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, रिजल्ट इसमें मिलते हैं अच्छे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ देखिए 2 ग्रीन कैंडल हैं, 2 स्मॉल कैंडल हैं, एक रेड कैंडल है। यहाँ पे ये वाला मेरा जोन बन गया है। ये देखिए यहाँ पे एंट्री जस्ट मिस हुई। ये देखिए जब प्राइस यहाँ था तब मैंने ये जोन मार्क किया, और ये जस्ट कुछ पैसे से एंट्री में मिस हुई है। अब इस टाइम एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, दोबारा प्राइस आया, मुझे एंट्री दिया, यहाँ पे एंट्री देखी, ये देखिए प्राइस यू टर्न ले गया। इसको हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, या यूँ कह लो कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा है, तो उसके बाद प्राइस ऊपर भाग के गया है। ठीक, और अगले देखते हैं, जो कहेंगे उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। अपोलो टायर, पहले मंथली पे जाइए। मंथली पे आपने देखा ये पूरा ही रेजिस्टेंस जोन था, ये पूरा एक सपोर्ट जोन था। इसमें अभी कुछ पैटर्न बना नहीं है। वीकली में कुछ पैटर्न अभी भी नहीं है। डेली, हाँ डेली पे पैटर्न है जिसका हम वेट कर सकते हैं। ये देखिए 2 एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल, 3 छोटी छोटी बेस कैंडल या स्मॉल कैंडल, ये एक पूरी ग्रीन कैंडल। तो ये एक पैटर्न बना है जो हम डिस्कस करते थे ना, आपने सुना भी होगा कि यूं जाके प्राइस यूं रुकता है फिर यूं जाता है, ये वही है। प्राइस गया, ये पैटर्न बना, ये आगे गया। एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल, 3 स्मॉल कैंडल, 2 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स। अब देखिए प्राइस है 324.5 पे। अब यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ 286.70 की एंट्री के लिए, कि जब प्राइस यहाँ पे आएगा, अब सपोज कीजिए प्राइस यहाँ पे आएगा, तो जब भी ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो मुझे इसमें एंट्री लेनी ही लेनी है। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहेगा, स्टॉप, ये मेरी एंट्री रहेगी यहाँ पे, स्टॉप लॉस मेरा जस्ट बिलो दैट जोन, और टारगेट में मेरा रहेगा, अगर 1:2 जाना है तो ये मेरा टारगेट रहेगा जो इजीली अचीवेबल है। अगर आपको 10% में जाना है, 286 माइनस 28 करके जस्ट थोड़ा सा नीचे 286, इसमें कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 286 माइनस 28, 286 माइनस 28, 258, इसका 10% 258 बनता है। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, लेकिन उसके बजाय बेटर रहेगा कि मैं इतना नीचे ना जाके मैं अपना यहीं पे स्टॉप लॉस ले लूँ, और ये मेरा 10% का टारगेट रहेगा।
10% या 2:1 जो पहले आएगा वहाँ पे आपको टारगेट लेके निकल लेना है, वहाँ पे वेट नहीं करना है। अब देखिए एस्ट्रोडम में देखते हैं डेली पे, ये देखिए डेली पे की जोन जो बना हुआ है, इसने भी यहाँ पे हल्का सा स्टॉप लॉस हिट किया है और प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे यहाँ देखिए पहली ही कैंडल में देखिए आप, ये तो बहुत दूर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ इसमें एंट्री मिली और आपको टारगेट मिल गया। अगर मैंने यहाँ प्लान किया होता, ये आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट, बहुत इजीली 1:2 का आपको आरआर मिल जाता है। और हाँ, सेकंड टाइम में बिल्कुल नहीं जाना, जो फ्रेश है, जो फर्स्ट टाइम में जो आपको एंट्री मिल गई वही आपको फॉलो करनी है, सेकंड टाइम आपको जाना ही नहीं है। सपोज कीजिए और आ जाइए आप एस्ट्रल में देखिए, मंथली चार्ट में जाइए, ये मैंने पहले से मार्क कर रखा है 2 के लिए, चलो मैं हटा देता हूँ। ये देखिए मंथली में, मंथली मैंने कहा कि आप एक कैंडल पे भी जा सकते हैं। देखिए बिग ग्रीन एक्सप्लोजिव है, ये देखिए इससे पहले भी ग्रीन एक्सप्लोजिव है। ये मंथली में प्राइस ड्रॉप हुआ, यहाँ तक आया, फिर प्राइस ऊपर गया। ये मैंने एंट्री लगाई यहाँ की, ये स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे, जोन के नीचे, और ये मेरा टारगेट 2:1। 2:1 हमेशा मिलता है, ये 3:1 से ऊपर गया। बस पेशेंस आपको चाहिएगा। मंथली में सिंगल कैंडल से जा सकते हैं, वीकली और डेली के लिए 2 कैंडल आपको देखना ही देखना है। और अगर पहले स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ निकल जाइए, अगर टारगेट हिट होता है तो आप वहाँ निकल जाइए। ये तो मेरी स्ट्रेटजी, जिसमें आप कहेंगे उसमें मैं चेक कर सकता हूँ। बलरामपुर चीनी मंथली आइए, मंथली में ये मेरा जोन था, इतना अच्छा नहीं था बट जोन अच्छा था। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये देखिए ये जोन था मेरा, ये वाला जोन। प्राइस इसके अंदर आया, रुका, अंदर आया, रुका, और ये आपको टारगेट देके जाएगा। ये अभी भी ये जोन के अंदर ही है। 10% तो आपको दे चुका है, ये 346 का 10%, 346 प्लस 346 प्लस 34, 380, ये आपको टारगेट यहाँ दे चुका ऑलरेडी। और स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ है हमारा। मंथली के बाद आप वीकली भी चेक कीजिए, वीकली पे ये देखिए कम से कम मुझे यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए ग्रीन कैंडल था, यहाँ पे अगर मैं जोन मार्क करता मेरा, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस हिट, आई एम एग्जिट छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए रेड 1 कैंडल, ग्रीन ग्रीन 2 डबल कैंडल्स, ये देखिए यहाँ मुझे एंट्री मिली, टारगेट मिल गया, फिर एंट्री मिली, फिर टारगेट मिला। 10% की बात कर रहा हूँ, फिर एंट्री मिली, फिर टारगेट मिला। ये देखिए एंट्री, स्टॉप लॉस, ये टारगेट, टू टू वन का टारगेट मिला। और आप देखोगे ये एक मैंने क्या बनाया है, ये क्या है, सपोर्ट भी है। ये देखिए हम सपोर्ट ऐसे गिनते हैं ना, एक सपोर्ट है जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस दे रहा है, ये बना, यहाँ से प्राइस गिरा फिर भागा, गिरा फिर भागा, यही तो हम है। और यहीं पे मैंने अपना जोन मार्क किया है। ये देखिए बस मैंने ये देखा है कि एक्सप्लोजिव कैंडल है कि नहीं है, बिग ग्रीन कैंडल है कि नहीं है। अब इसी चार्ट पे मैं इस टारगेट का वेट कर सकता हूँ। ये जो कंटिन्यू फॉल हुआ है यहाँ तक का, ये एक जोन बन गया है मेरा। ये देखिए ये यहाँ तक पूरा जा सकता है 473 तक। तो बिग टारगेट जो मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये एंट्री मिला और ये मैक्सिमम प्रॉफिट तक जा सकता है बहुत इजीली। ये देखिए ये एंट्री, स्टॉप लॉस, ये टारगेट 3:1 देके जाएगा आराम से। देखिए 3.36 आराम से देके जाएगा। पैटर्न देखिए आप, ये देखिए एक्सप्लोजिवनेस देखिए, यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से अप हुआ, जहाँ अप हुआ, जहाँ से प्राइस भागना शुरू करता है हमें वहीं पे बाइंग करनी है। चाहे प्राइस, जब भी प्राइस यहाँ था तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ, जब यहाँ था तो भी मेरी प्लानिंग पहले से ही है। जब यहाँ ये आया तो मुझे एंट्री मिल गई, एंट्री मिल के प्राइस बाउंस दिया, फिर उसमें आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर आया, फिर भागा। यहाँ पे तो मैं 1:1 2:1 तो ले ही लूँगा। 10% तो मैं ऑलरेडी 1 2 3 बार हो ही चुका है, बाकी मैं बड़े टारगेट के लिए यहाँ वेट कर सकता हूँ।
बशर्ते आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होगा तो ही ये स्ट्रेटजी आपके लिए बढ़िया है, नहीं तो भैया आप फिर इंट्राडे कीजिए, पेशेंस नहीं है तो। और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, बंधन बैंक। ये देखिए मैंने पहले से कितने मार्क किए हुए हैं जिनको मैं रिसर्च करता था। ये देखिए मैं वीकली मार्क किया हुआ। चलो मार्क वाले पे दिखाता हूँ। ये वीकली मार्क किया, प्राइस आया, अरे मुझे एंट्री दिया, फिर भाग गया, टारगेट मिला, और दोबारा फिर से यहाँ पे प्राइस आया, फिर टारगेट दिया, फिर आया, फिर टारगेट दिया, फिर आया, फिर टारगेट दिया। मैं यूँ नहीं कह रहा कि आपको बार बार उसी पे ट्रेड लेना है, बट ये काम करता है। मैं तो एक ही बार लेके छोड़ देता हूँ। ये पहले का मेरा मार्क किया हुआ है, ये पूरा क्या था, सपोर्ट ही तो था, ये एक रेंज थी मेरी। अब देखिए इसे मंथली पे जाते हैं। मंथली पे सपोर्ट क्या है, ये हमारी सपोर्ट है, एक सपोर्ट है मंथली पे। और मेरा जोन कहाँ है, ये रहा मेरा जोन। ये देखिए बिग ग्रीन कैंडल, बिग रेड कैंडल, ये जोन में आया, हल्का सा प्राइस मिस किया, यहाँ आया, मुझे टारगेट दे गया, अभी इसमें है। मुझे केवल फर्स्ट टाइम के लिए काम करना है, फ्रेश लेवल जहाँ पे होते हैं उन्हीं पे काम करना है। सेकंड टाइम मुझे इसमें एंट्री नहीं लेनी है। तो ये अपना ऐसा हम बनाते हैं, ये जोन बनता है रेजिस्टेंस जोन। ये रेजिस्टेंस जोन बन गया मेरा मंथली पे। उससे पहले हम जाएंगे दो बिग रेड कैंडल्स, ये मेरा जोन था। ये देखिए प्राइस इसमें एंट्री लिया, टारगेट दिया, फिर एंट्री लिया, फिर टारगेट दिया। बस दोस्तों यही मेरी स्ट्रेटजी है। एक फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन करना है, बड़ी बड़ी कैंडल्स मुझे चेक करनी है। अगर ग्रीन कैंडल्स चेक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, रेड कैंडल्स चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे सेल करना है। बाइंग करने के लिए बड़ी बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए, बीच में एक से दो छोटी कैंडल हो, उससे पहले वाली ग्रीन और रेड कैंडल से फर्क नहीं पड़ता है। सेलिंग के लिए बिग रेड बेरिश कैंडल्स मुझे चाहिए। वैल्यू ऑब्लिक क्वालिटी जोन, मुझे जो जोन जो मेरा बनता है, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या फैक्टर हैं, दो एक्सप्लोजिव लेगआउट डेली एंड वीकली चार्ट पे, उससे पहले एक से तीन छोटी कैंडल, उससे पहले एक बड़ी कैंडल। मंथली में सिंगल एक्सप्लोजिव लेगआउट भी चलेगा। सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई जोन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या थे वो मैंने आपको दिखा दिया है कि एंट्री मिलने के बाद 10% टारगेट बहुत ईजीली अचीवेबल है। तो मेरे सारे स्टॉक्स हमेशा इसी पर डिपेंड रहेंगे दोस्तों। और ये जस्ट एक स्ट्रेटजी थी तो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब इसके बेस पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी लाइव कौन कौन सा चल रहा है। ये देखिए ये मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं अपने, जिसमें लाइव जो है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने मंथली जोन मार्क किया था, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं तो यहाँ पे जोन मार्क किया मैंने मंथली वाला। अब ये इसमें एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद एक टारगेट भी दे चुका है। ये देखिए उसके बाद लेमन ट्री, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ वो दोबारा से। मंथली में जोन, ये जोन था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। वीकली में ये मेरा जोन रहेगा, बड़ी रेड ग्रीन कैंडल्स, एक छोटी कैंडल और एक रेड और ग्रीन कैंडल्स, ये जोन है, इसका मैं वेट कर रहा हूँ। डेली पे जाऊंगा, डेली में कंटिन्यू फॉल हो ही रहा है अभी, यहाँ पे कोई जोन अभी नहीं है। स्पार्क में डेली पे मैंने मार्क किया था। ये क्यों मार्क किया मैंने, सिंगल जो एक ग्रीन कैंडल है इस पर मैंने डेली पे मार्क किया, रीजन बीइंग ये जो ग्रीन कैंडल है ये दो कैंडल्स के बराबर है। जैसे ये देखिए 1 2 है, इसके बराबर ही है, फुल्ली एक्सप्लोजिव सिंगल एक्सप्लोजिव लैकआउट बोलते हैं इसको। और इससे पहले एक सिंगल कैंडल है, ये भी एक जोन बनता है, वी शेप जोन बोलते हैं इसको, कि कंटिन्यू प्राइस गिरा, कंटिन्यू एक दिन प्राइस भागा। तो ये एक बहुत अच्छा जोन है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, जिस पर मुझे एंट्री मिलेगी और टारगेट भी मिलेगा। अगर यहाँ पे मुझे एंट्री मिलती है तो मैं इस टारगेट के लिए जाऊँगा 221 के लिए, और मिल भी सकता है 204 + 20
224, तो आराम से मुझे मिल जाएगा ये PEL। ये देखिए, ये मैंने मार्क किया है क्या देख के कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है। आप इस पे जाएं चाहे नीचे वाले पे जाएं, दोनों ही काम करेगा। बट इसमें 4 छोटी छोटी कैंडल थी, सो मैं इसको नहीं लिया। इसमें 3 छोटी है, प्लस ये हल्का सा गैप सा भी था, तो मैंने इसको डिसाइड किया था। मंथली पे देख लेते हैं, मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे कुछ नहीं है, डेली पे भी इतना अच्छा नहीं है, स्किप कर देते हैं। NHPC इस पर भी कहाँ, वीकली में है, हाँ वीकली में है, ये जोन है, वीकली पे जोन है ये वाला। दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, ये जोन है हमारा वीकली पे। कैंपस यहाँ देखिए वीकली पे पहले से मार्क किया हुआ था। देखिए 2 बिग ग्रीन कैंडल्स, एक स्मॉल कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, ये मार्क किया। प्राइस यहाँ था तब ही मैंने मार्क किया था, एंट्री मिली, टारगेट मिला। अब मुझे इसको स्किप कर देना है। मेट्रोपोलिस, ये मंथली चार्ट पे मैं गया तो यहाँ पे दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हैं, इतनी बड़ी नहीं है बट हम इसको ले सकते हैं। तो ये एक जोन मैंने मार्क किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे टारगेट मिल गया, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए क्या है, SRHHY पॉली लिमिटेड, इसको हटा के दोबारा करता हूँ। देखिए 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हैं, 3 छोटी कैंडल्स हैं और एक बड़ी कैंडल है। तो मेरा जोन क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अब मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ, 476 के लिए वेट कर रहा हूँ। जब ये यहाँ पे आएगा प्राइस तो मैं बाय करूँगा। और टारगेट मेरा क्या रहेगा, ये मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा 473। ये रहेगा मेरा टारगेट। चाहे ये ले लो, ये नहीं तो विक्टोरी को मार्क करना तो विक्टोरी को मार्क कर लीजिए। ये मेरा टारगेट रहेगा। पूना वाला में मैं अभी दिखाता हूँ दोबारा से। मंथली में कोई जोन नहीं है, वीकली में अभी नहीं है, डेली में, हाँ डेली में ये एक जोन है, लेकिन डेली में अभी सिंगल कैंडल है, ये नहीं लूँगा। हाँ ये देखिए कंटिन्यू 3 एक्सप्लोजिव कैंडल्स, तो ये मेरा जोन बनेगा। अभी प्राइस कितना है 287, मैं 245 के लिए वेट करूँगा। यहाँ पे ये मेरी एंट्री रहेगी, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, ये मेरा 2:1 टारगेट रहेगा। 2 का आ रहा है, थोड़ा सा कम, 2:1 का मेरा RR रहेगा, या 10%, जो पहले होगा हम उस पर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्ट्रेटजी आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर कहीं समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूंगा, या बेटर रहेगा आप एक बार दोबारा से मेरी वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझने की कोशिश करें। और अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों।